विरासत, काश लोग इसे समझ पाते। महेश के घर आते ही बेटे ने बताया कि वर्मा अंकल अर्टिगा गाड़ी ले आए हैं। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली, पूरे 13 लाख की गाड़ी खरीदी है, और वो भी केस में। महेश हाँ हूँ करता रहा। आखिर पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं। तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाते हो, क्या अच्छा लगता है कि सभी लोग गाड़ी से आए और तुम बाइक चलाते हुए वहाँ पहुँचो। कितना खराब लगता है। तुम्हें न लगे पर मुझे तो लगता है। देखो, घर की किस्त और बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बाद इतना नहीं बचता कि गाड़ी ले, फिर आगे भी बहुत खर्चे हैं। महेश धीरे से बोला, बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपना शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले लोग भी स्कॉर्पियो से चलते हैं, तुम जाने कहाँ पैसे फेंक कर आते हो। पत्नी तमतमाई, अरे भाई, सारा पैसा तो तुम्हारे हाथ में ही दे देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च होता है। महेश ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम गांव की ज़मीन बेच दो, यही तो समय है जब घूम घाम ले, हम भी अपनी ज़िंदगी जी ले। मरने के बाद क्या ज़मीन लेकर जाओगे? क्या करेंगे उसका? मैं कह रही, कल जाकर सौदा तय करके आओ बस। पत्नी ने निर्णय सुना दिया। अच्छा ठीक है, पर तुम भी साथ चलोगी? महेश बोला। पत्नी खुशी खुशी मान गई और शाम को सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सरला जल्द ही गाड़ी लेने वाली है। सुबह महेश और सरला गांव पहुँचे। गांव में भाई का परिवार था। चाचा को आते देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने को बोला। चाचा, माँ आ रही है। तब तक महेश की भाभी लोटे में पानी लेकर वहाँ आई और दोनों के जूते उतारने के बाद बोली, लल्ला अब घर चलो। बहुत दिन बाद वे लोग गांव चले आए। कच्चा घर एक तरफ गिर गया था। एक छप्पर में 2 गायें बंधी थी। बच्चों ने आसपास फुलवारी बना रखी थी, थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। सरला को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया, पर वह बोली, यहीं बैठेंगे। वहीं रखी खटिया पर बैठ गई। महेश ने भाई कथा कहते थे। एक बालक भागकर उन्हें बुलाने गया। उस समय वह राम और भरत का संवाद सुन रहे थे। बालक ने कान में कुछ कहा, उनकी आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते बोले, आज भरत वन से आया है, राम की नगरी। श्रोतागण समझ नहीं सके कि महाराज आज यह उल्टी बात क्यों कर रहे हैं। नरेश पंडित अपना झोला उठाए नारायण को विश्राम दिया और घर को चल दिए। महेश ने जैसे ही भैया को देखा दौड़ पड़ा। पंडित जी के हाथ से झोला छूट गया। भाई को अंकवार में भर लिया। दोनों भाइयों को इस तरह लिपट कर रोते देखना सरला के लिए अनोखा था। उसकी भी आंखें नम हो गई। भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वह उठी और जेठ के पैर छुए। पंडित जी के मांगले और वात्सल्य शब्दों को सुनकर वह अंत तक भरती गई। 2 पैक्ड कमरे में रहने की अभ्यस्त आंखें सामने की हरियाली और निर्दोष हवा से सिर हिलाती नीम, आम और पीपल को देखकर सम्मोहित सी हो रही थी। लेकिन अर्टिगा का चित्तर बार बार उस सम्मोहन को तोड़ रहा था। वह खेतों को देखती तो उसकी कीमत का अनुमान लगाने बैठ जाती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी नित्य मानस पढ़कर बच्चों को सुनाते थे। आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। मंत्रा केकई को समझा रही थी, भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान सरला असहज होती जाती, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। पाठ खत्म हुआ। पोथी रखकर पंडित जी गांव देहात की समसामयिक बातें सुनाने लगे। सरला को इसमें बड़ा रस आता था। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि एक हिस्सा प्रति बड़ा है। सरला को लगा बात बन गई। उसने कहा, क्यों न उसे बेचकर हम कच्चे घर को पक्का कर ले। पंडित जी अचकचा गए। बोले, बहू, यह दूसरी गाय देख रही, दूध नहीं देती, पर हम इसकी सेवा कर रहे हैं, इसे कसाई को तो नहीं दे सकते। तुम्हें पता है, इस प्रति खेत में हमारे पुरखों का जांगर लगा है।
यह विरासत है। विरासत को कभी खरीदा और बेचा थोड़ी जाता है। विरासत को संभालते हुए हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खप गई। कितने बलिदानों के बाद आज भी हमने अपनी मही माता को बचा कर रखा है। तमाम लोगों ने खेत बेच दिए। उनकी पीढ़ियां अब मनरेगा में मजदूरी कर रही है या शहर के महासमुंदर में कहीं विलीन हो गए। तुम अपनी जमीन पर बैठी हो, इन खेतों की रानी हो। इन खेतों की सेवा ठीक से हो तो देखो कैसे माता मिट्टी से सोना देती है। शहर में जो हर लगा है बेटा, वो सब कुछ हरने पर तुला है। संबंध, भाव, प्रेम, खेत, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ। आज तुम लोग आए तो लगा मेरा गांव शहर को पटखनी देकर आ गया। शहर को जीतने नहीं देना बेटा। शहर की जीत आदमी को मशीन बना देती है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहां भगवान राम सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे तज कर वापस अयोध्या ही आते हैं। अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। तब तक अंदर से भाभी आई और उसे अंदर ले गई। कच्चे घर का तापमान ठंडा था। उसकी मिट्टी की दीवारों से उठती खुशबू सरला को अच्छी लग रही थी। भाभी ने एक पोटली सरला के सामने रख दी और बोली, मुझे लल्ला ने बता दिया था, इसे ले लो और देखो, इसमें कार आ जाए तो ठीक, नहीं तो हम इनसे कहेंगे कि खेत बेच दे। सरला मुस्कुराई। विरासत कभी बेचा नहीं जाता भाभी। मैं बड़ों की संगति से दूर रही न, इसलिए मैं विरासत को कभी समझ नहीं पाई। अब यही इसी खेत से सोना उपजाएंगे और फिर गाड़ी खरीदकर आप दोनों को तीर्थ पर ले जाएंगे। कहते हुए सरला रो पड़ी। क्षमा करना भाभी। दोनों बहनें रोने लगी। बरसों बरस की कालिक धुल गई। अगले दिन जब महेश और सरला जाने को हुए तो उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैंने कुछ पैसे गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे, उससे परती पड़े खेत पर अच्छे से खेती करवाए। अगली बार उसी फसल से हम एक छोटी सी कार लेंगे और भैया भाभी के साथ हरिद्वार चलेंगे। शहर हार गया। जाने कितने बरस बाद गांव अपनी विरासत को मिले, इस मान पर गर्वित हो उठा था। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।